हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो स्पैन ए बी सी है और ये कैंटिलीवर बीम है। वह स्पैन ए बी पे देखिए 12 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड है और बी सी स्पैन पे 48 किलोन्यूटन का लोड है, राइट। और यहाँ पे डायमेंशन दे देखिए, ए बी के 8 मीटर, बी सी के 3 मीटर और इधर 3 मीटर, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, फिक्स एंड मोमेंट्स, स्टिफनेस फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सपोर्ट मोमेंट्स, फ्री एंड मोमेंट्स। अगर आपको इस डायग्राम की बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करनी है बाय यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो आपको ये सब स्टेप्स आना चाहिए। तो हम पहले फिक्स एंड मोमेंट स्टेप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फिक्स एंड मोमेंट स्टेप नंबर फर्स्ट, fix the end moments, राइट। फिक्स एंड मोमेंट्स, तो पहले हम स्पैन ए बी के लिए सॉल्व करेंगे फिक्स एंड मोमेंट्स। तो देखिए, स्पैन ए बी, देखिए ए बी, तो मोमेंट एट ए बी इक्वल टू यू डी एल है। तो यू डी एल के लिए फॉर्मूला है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए W की वैल्यू 12 है, इनटू लेंथ देखिए 8 मीटर है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय 12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा -64 किलो न्यूटन मीटर, राइट। फिर देखिए, मोमेंट एट बी ए सॉल्व करेंगे, एम बी ए इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12 करेंगे, राइट। तो +12 इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12 इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे +64 किलो न्यूटन मीटर, राइट। स्पैन ए बी के लिए हम हो गया। फिर देखिए, स्पैन बी सी के लिए सॉल्व करेंगे। तो स्पैन बी सी इक्वल टू मोमेंट एट एम बी सी इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला है -W ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, राइट। -48 इंटू थ्री का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 3 + 6 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा -36 किलो न्यूटन मीटर। और मोमेंट एट सी बी के लिए सॉल्व करेंगे, +W ए स्क्वायर बी डिवाइड बाय एल स्क्वायर +48 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय लेंथ देखिए बी सी स्पैन की 6 है और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा +36 किलो न्यूटन मीटर, राइट। ये फिक्स एंड मोमेंट हुए। तो अभी फिक्स एंड मोमेंट होने के बाद अपने को स्टिफनेस फैक्टर फाइंड आउट करने। तो स्टिफनेस फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए स्टेप नंबर 2 करेंगे सॉल्व। स्टेप नंबर 2, स्टिफनेस फैक्टर, राइट। स्टिफनेस फैक्टर देखिए, यहाँ पे ए बी सी स्पैन है, तो आपने को जॉइंट बी लेना है। बी ए ले तो बी ए और बी सी स्पैन होते हैं। तो देखिए, जॉइंट लिखेंगे, जॉइंट बी इक्वल टू, देखिए के बी ए स्पैन के लिए देखिए अभी यहाँ पे फिक्स एंड है, तो फिक्स एंड के लिए स्टिफनेस फैक्टर का फॉर्मूला है 4EI डिवाइड बाय यल। और यहाँ पे देखिए 4EI, बी ए स्पैन की लेंथ कितनी है 8 मीटर, तो 4EI डिवाइड बाय 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.5 EI, राइट। फिर देखिए के बी सी इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए सिंपली सपोर्टेड है तो आपको आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला है 3EI डिवाइड बाय यल, राइट। तो 3EI डिवाइड बाय लेंथ कितनी है 6 है, तो 6 इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.5 EI। और यहाँ पे समेशन ऑफ के निकालेंगे, 0.5 EI प्लस 0.5 EI इक्वल टू 1 EI, राइट। ये हमने स्टिफनेस फैक्टर सॉल्व किया। स्टिफनेस फैक्टर के बाद अपने को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सॉल्व करना है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए स्टेप नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिए DF बी ए इक्वल टू, उसके लिए फॉर्मूला है के बी ए डिवाइड बाय समेशन के,
राइट। के बी की वैल्यू कितनी है 0.5 ई आई डिवाइड बाय समेशन के 1 ई आई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.5। ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी की स्पैन के लिए देखिए के बी सी डिवाइड बाय समेशन के बी सी कितना है 0.5 ई आई और समेशन के कितना है 1 ई आई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.5 0.5। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हुआ। अभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने निकाल लिया तो अपने को निकालना है सपोर्ट मोमेंट। तो सपोर्ट मोमेंट कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। स्टेप नंबर 4 सपोर्ट्स मोमेंट सपोर्ट मोमेंट्स। तो सपोर्ट मोमेंट सॉल्व करने हैं फाइंड आउट करने हैं तो बाय यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, राइट। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अपने को टेबल निकालना पड़ेगा। देखिए जॉइंट लिखना पड़ेगा। फिर ऐसे एक हम ड्रॉ करेंगे लाइन जॉइंट, फिर फिर मेंबर जॉइंट लिखेंगे। मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ फटाफट। यहाँ पे जॉइंट ए लिखेंगे और बी और यहाँ पे सी। फिर मेंबर क्या है ए बी ए बी सी और यहाँ पे देखिए सी बी, राइट। मेंबर लिख लिया हमने। फिर क्या लिखना है जॉइंट लिखना है। फिर मेंबर के बाद आता है फिक्स एंड मोमेंट लिखना है अपने को। फिक्स एंड मोमेंट कौन से लिखने देखिए स्पैन ए बी के लिखने हैं। तो स्पैन ए बी का कितना है -64, तो यहाँ पे -64 आएगा। फिर बी ए स्पैन के लिखने हैं 64, तो यहाँ पे 64 और बी सी स्पैन के -36 और देखिए सी बी स्पैन के लिए +36 लिखना है। हमने फिक्स एंड मोमेंट लिख लिया। फिर बाद में अपने को ये कॉलम खत्म हो गया। फिर अपने को रिलीज करना है। क्यों रिलीज करना है देखिए यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है तो इसको रिलीज करना पड़ेगा आपको। तो रिलीज एट सी, इसको रिलीज करने के लिए बोले तो 0 करने के लिए -36 और रिलीज करने के बाद इसको हाफ आता है तो इसका हाफ -18 इसका कैरी ओवर होगा इधर, राइट। डिवाइड बाय 2 करेंगे -36 को। और इधर देखिए यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। डबल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे इनिशियल मोमेंट निकालना है। तो इनिशियल मोमेंट इसके एडिशन करनी है। देखिए -64 ये नीचे इसके उधर कोई नहीं है, इधर 64 और इधर इसके एडिशन करने के बाद आपको आंसर रहेगा -54 6 8 और इधर 314 और यहाँ पे तो 0 होगा इसके एडिशन करने के बाद। तो यहाँ पे हम कॉलम इधर ख़त्म होगा इनिशियल मोमेंट, राइट। और अपने को अभी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाले थे 0.5 और 0.5 तो यहाँ पे 0.5 लिखेंगे और इधर 0.5 वह जॉइंट बी के ऊपर लिखेंगे, जॉइंट बी के ऊपर, राइट। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं देखिए। अब यहाँ पे 64 है और -54 है, राइट। इसकी हम एडिशन करेंगे। इसकी एडिशन प्लस में आएगी आपको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से इधर तो आपको आंसर रहेगा -5। इसकी एडिशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, आपको एडिशन प्लस में आएगी तो आपको माइनस लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 में आएगा आंसर, राइट। सॉरी 5 में आएगा इसके एडिशन और इनटू इसके एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा लेकिन अपने को इधर माइनस लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन में और इनटू 0.5 करेंगे तो आपको 5 आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 0 तो 0 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है तो ये 0 इधर आ जाएगा
डिवाइड बाय 2 करने के बाद, और यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट है, फिक्स एंड मूवमेंट है तो कैरी और इधर फिक्स एंड मूवमेंट के साथ होगा, राइट। तो इसका हाफ करेंगे -2.5, इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे, -5 को डिवाइड बाय 2, और इधर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए जॉइंट एक ही है, जॉइंट एक है इसलिए हमने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। अभी डायरेक्ट हम फाइनल मूवमेंट की ओर बढ़ते, देखिए फाइनल मूवमेंट हम निकालेंगे। तो फाइनल मूवमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ की है, डबल लाइन के ड्रॉ के जो नीचे के मेंबर है इसको हम एडिशन करेंगे इसकी। तो इसकी एडिशन -66.5 आती है, इसकी एडिशन आती है 59, इसकी एडिशन 64 -5 की एडिशन, और -54 और -5 की एडिशन आती है -59, और यहाँ पे देखिए 0। तो आपको फाइनल मूवमेंट्स आ गए, राइट। फाइनल मूवमेंट्स आ गए हमारे। तो फाइनल मूवमेंट्स के आने के बाद आपको सपोर्ट मूवमेंट्स फाइनल करने। तो सपोर्ट मूवमेंट कैसे निकालते देखिए, अच्छी तरह से देखिए। अभी देखिए यहाँ ये तो ये एक्स्ट्रा होगा। अभी हमने फाइनल मूवमेंट्स को निकाले, फाइनल मूवमेंट्स का ये टेबल आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो फाइनल मूवमेंट्स तैयार करने आने के बाद आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे देखिए -66.5 है, तो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, और यहाँ पे सी पॉइंट माइनस है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे एरो, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे +59 है तो प्लस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे -59 है तो माइनस एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 0 मूवमेंट आने वाली है। देखिए यह में मूवमेंट, ये में डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन, तो -66.5 किलो न्यूटन मीटर ये हॉगिंग होता है डायरेक्शन। और आपको ध्यान में रखना है, ऐसे जब साइन आता है हम हॉगिंग कहते हैं उसको, हॉगिंग। डाउनवर्ड एरो आए तो डाउनवर्ड एरो, और उसको नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन हमने लिखा, देखिए ना नेगेटिव है। और एम बी के लिए देखिए मोमेंट कितना है 59 है, और डायरेक्शन हॉगिंग है तो -59 किलो न्यूटन मीटर। और एम सी के लिए तो 0 है तो 0, उसका प्लस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 आनी है बोले, राइट। ये हमारे आ गए सपोर्ट मूवमेंट्स, ये हमने फाइंड आउट किए, राइट। सपोर्ट मूवमेंट्स फाइंड आउट करने के बाद सपोर्ट मूवमेंट हमने फाइंड आउट किए, तो अपने को क्या निकालना है, फ्री एंड मूवमेंट निकालना है। तो फ्री एंड मूवमेंट कैसे निकालते हैं देखिए, स्टेप नंबर फिफ्थ, फ्री एंड मूवमेंट्स, राइट। फ्री एंड मूवमेंट के लिए स्पैन ए बी के लिए मूवमेंट देखिए फ्री एंड में, यहाँ पे यूडीएल है तो यूडीएल के लिए फॉर्मूला है WL²/8, राइट, WL²/8। यहाँ पे W कितना है 12 किलो न्यूटन पर मीटर, 12 इंटू लेंथ कितनी है 8 है, और 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 96 किलो न्यूटन मीटर। और देखिए स्पैन BC के लिए मूवमेंट, फ्री एंड मूवमेंट सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला है WAB डिवाइड बाय L, तो 48 इंटू 3 डिवाइड बाय लेंथ कितनी है 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 72 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारे फ्री एंड मूवमेंट्स हो गए। अभी अपने को बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। अभी सपोर्ट मूवमेंट से और फ्री एंड मूवमेंट से इसको हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक सिंपल, यहाँ पे A B और C। देखिए ये में के लिए -66 पॉइंट है तो यहाँ पे A के ऊपर -66 पॉइंट लिखेंगे, और B के ऊपर कितने 59 है तो 59 यहाँ पे आ जाएगा, और C के लिए तो 0। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, ये 66.5 माइनस, और ये पे 59 है तो 59 यहाँ पे और 0। इसको हम ऐसे इंक्लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ पे 0 है C के ऊपर, और C के ऊपर तो 0 है तो हम
ऐसे सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। ये माइनस है। अभी सपोर्ट मोमेंट तो हमने ड्रॉ किए, अभी अपने को फ्री हैंड मूवमेंट ड्रॉ करनी। देखिए 96 है स्पैन ए बी पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए क्या आता है, पैराबोलिक कर्व आता है, वो भी 96 का। तो 96 का हम ड्रॉ करेंगे बी के ऊपर, राइट। फिर देखिए स्पैन बीसी पे क्या है, स्पैन बीसी के लिए पॉइंट लोड है, स्पैन बीसी के लिए पॉइंट लोड है तो 72 का पॉइंट लोड है, तो 66 की थोड़ा सा ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 70 ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे, इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। और ये देखिए ये कितना है 96, और ये है 72, और ये नीचे से ऐसे एरो ड्रॉ करेंगे, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये ऊपर से नीचे तक है, राइट। ये हमने एरो निकाले, और अपने को ये 96 प्लस में है, 72 भी प्लस में है, और ये माइनस में है, और इसको हम हैचिंग करेंगे ऐसे। ये हमारी अब ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गई करके, ऐसे देखिए हैचिंग लाइन से ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे देखिए BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन किलो न्यूटन मीटर। हैचिंग लाइन अच्छे तरह से ड्रॉ करना है, इंक्लाइन ऐसे। ये हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो गई। थैंक यू।